25 दिसंबर 2015 शाम 4:52 पर भारतीय वायुसेना का एक विमान लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इसमें सवार थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काबुल से भारत लौट रहे मोदी अचानक लाहौर पहुंचे थे। पीएम मोदी के इस फैसले से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी हलचल मच गई। 11 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान की सरजमीन पर था। न कोई प्रोटोकॉल, न पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आनन फानन में पाकिस्तानी सेना ने पीएम मोदी को सलामी दी और अपने हेलीकॉप्टर में बिठा लिया। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के अलावा इस हेलीकॉप्टर में भारत के एनएसए अजीत डोभाल और तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर भी सवार थे। ऐसा पहली बार था कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर में सवार था। यही नहीं, भारत की पूरी न्यूक्लियर कमांड भी इसी हेलीकॉप्टर में थी। न्यूक्लियर कमांड यानी वो लोग जिन्हें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का फैसला करना होता है। इनमें प्रधानमंत्री राजनीतिक फैसला लेते हैं, लेकिन इसे लागू कराने का जिम्मा एनएसए के पास होता है। उस दिन ये दोनों ही प्लेन में सवार थे। ऐसे में अगर पाकिस्तान कोई साजिश रचता तो क्या उस वक्त भारत का न्यूक्लियर कमांड कोई जवाब दे पाता? ये आज भी एक बड़ा सवाल है। यानी ये फैसला किसी बड़े जोखिम की तरह था। ये बात पीएम ने खुद एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कही। बाद में मैंने हमारे एनएसए को, एसपीजी को, सबको बुलाया तो सब परेशान थे कि साहब हमारे पास न वीजा है, न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, न वहाँ कोई आता पता है। तो उनका अभी मेरे हेलीकॉप्टर में मेरे घर जाना होगा। नॉर्मली एक देश का मुखिया दूसरे देश में किसी दूसरे के जहाज में नहीं बैठता है, सोचता है 50 बार। मैंने कहा चलो यार देखा जाएगा। एक जोखिम और था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद ने पीएम मोदी के दौरे का विरोध किया था। हैरानी की बात यह थी कि उसका हेडक्वार्टर लाहौर एयरपोर्ट से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर था। लाहौर पहुंचने से पहले पीएम मोदी अफगानिस्तान में थे। काबुल में उन्होंने भारत की मदद से बने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर तंज भी कसा था। लेकिन दोपहर 1:31 पर उनका एक ट्वीट आया। मैं आज दोपहर बाद लाहौर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने वाला हूँ। इसके बाद क्या हुआ, ये कहानी हम आपको बता ही पीएम मोदी का ये दौरा करीब 90 मिनट का था, जिसमें से 40 मिनट वो नवाज शरीफ के घर पर थे। पाकिस्तानी मीडिया ने मोदी के लाहौर दौरे की तारीफ भी की, लेकिन इस दौरे ने कई सवाल खड़े किए। क्या प्रधानमंत्री मोदी को नवाज ने इनवाइट किया था या वे खुद ही नवाज से मिलने लाहौर गए? तो मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को फोन किया काबुल से। मैंने कहा मियां साहब कहाँ हो? तो उन्होंने कहा मैं लाहौर हूँ, मेरी भांजी की शादी है। तो ऐसे पूछा आप कहाँ? तो मैं काबुल हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो बोले आप यहाँ होकर के जाइए। भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊंगा? नहीं, बोले आप जाते हैं, बोले हम 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। इसके जवाब में पूर्व पीएम नवाज शरीफ के विशेष सलाहकार तारिक फतेमी ने एक मीडिया इंटरव्यू में दावा किया, काबुल से दिल्ली लौटते वक्त मोदी खुद कॉफी पीने की बात कहकर पाकिस्तान आए थे। ऐसे में हम उन्हें कैसे मना कर सकते थे? जोखिम और विवादों से भरे इस दौरे के बाद ये कहा जाने लगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों का नया दौर शुरू हो सकता है। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोदी के दौरे को लेकर ट्वीट किया। इसे कहते हैं राजनेता। लेकिन 8 दिन बाद ही पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा फिर दिखा दिया। 2 जनवरी 2016 की सुबह 4 आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। इन चारों को मार गिराया गया। हमले में भारत के 7 जवान भी शहीद हुए। इन्हीं में से एक थे अंबाला के रहने वाले गुरसेवक सिंह। इनकी शादी महज 1.5 महीने पहले हुई थी। प्रधानमंत्री के दौरे पर कई और सवाल उठे, जिनमें से एक था कि पीएम मोदी के अचानक लाहौर जाने से भारत को हासिल क्या हुआ। इस पर पठानकोट हमले में शहीद हुए जवान गुरसेवक के पिता कहते हैं, प्रधानमंत्री जी तो गए थे कि वे सुख शांति रहे देश में, बॉर्डर पे सुख शांति रहे, पर वो नहीं मानते इसे। कई दफा पहले उनके प्राइम मिनिस्टर भी आए यहाँ पर, उनके साथ भी समझौते हुए, बहुत अच्छा हुआ, पर नहीं, वो आवाज नहीं आते हैं। इस दौरे को लेकर एक्सपर्ट्स की भी राय अलग अलग है। डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये एक मानना है कि राष्ट्र हित
तो देशों को आपस में नजदीक लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों उनके बीच में रिश्ते अच्छे हों तो उससे भी काफी असर पड़ता है। सीनियर जर्नलिस्ट अभय दुबे कहते हैं कि पीएम मोदी कुछ अलग करना चाहते थे। वो कोई असाधारण कदम उठाना चाहते थे किसी भी क्षेत्र में। उन्होंने कई क्षेत्रों में ऐसी कोशिश की। उन्होंने देखिए भूमि अधिग्रहण कानून लाने की कोशिश की उस दौर में, जनधन खाते उन्होंने खोलने शुरू किए, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध सुधारने की कोशिश थी, वो कोशिश परवान नहीं चढ़ी। पीएम मोदी ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बताया कि भारत को इस दौरे से क्या हासिल हुआ। अगर मेरी तरफ से ये दो जिससे न हुए होते, एक शपथ समारोह में बुलाना, दूसरा काबुल से आते समय कुछ समय रुक करके लाहौर में मिलना, इन दो का इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था कि विश्व को पठानकोट, उरी के बाद की घटनाएं या पुलवामा, ये समझाने में मुझे मेहनत ही नहीं पड़ रही है। लोग की दुनिया मान गई कि मोदी सच है। देखिए उसने कोशिश की थी, ये गड़बड़ पाकिस्तान की है। ये जिनको समझ नहीं है वो झूले पर क्यों बैठे और चाय पीने क्यों चले गए, कुछ लोग तो बिरयानी बीच में ले आए हैं। पठानकोट हमला भारत के लिए एक सबक साबित हुआ। उसके बाद से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लेकर हमेशा के लिए कड़ा रुख अपना लिया। पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, लेकिन उसकी हर नापाक हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उरी में हमला हुआ तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए तो उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई। और आज भी रिश्ते तल्ख ही हैं। अगले एपिसोड में देखिए पीएम मोदी का वो फैसला जिससे भारत के 51 गांव के बदले बांग्लादेश को 111 गांव मिले।